हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल थिंक हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो अब से हमने क्लास 12 की हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। लास्ट ईयर हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। हमने ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, है ना, जापान, इन देशों के बारे में पढ़ा। नेटिव्स को, मूल निवासियों को कैसे निष्कासित करा जाता है, उनके लैंड एरिया से कैसे उन्हें भगाया जाता है, जो उनका खुद का मूल निवास था। उससे पहले बहुत अगर पहले देखें तो हमने मेसोपोटामिया है, ह्यूमन हिस्ट्री है, रोमन सिविलाइजेशन है, इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में जाना था। और थ्री ऑर्डर्स का सिस्टम, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, मॉडर्न जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिकीकरण जो ब्रिटेन में होता है, तो इन सब के बारे में हमने स्टडी करी थी। लेकिन अब 12th क्लास में हमने इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। हमने भारतीय इतिहास के बारे में जानना है कि हमारे भारत का क्या सुनहरा इतिहास रहा है और क्या क्या यहाँ पे चेंजेस होते हैं, क्या क्या रेबेलियंस होते हैं, रिवॉल्ट्स होते हैं, फाइट्स होती हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे लास्ट में, पार्टीशन का कंसेप्ट आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमने जाननी। तो पहला चैप्टर आता है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमने हड़प्पा की सभ्यता के बारे में जानना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमने स्टडी करना है। जब भी हम इंडियन सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो माइंड में पहला जो नाम आता है वो हड़प्पा का ही आता है, क्योंकि हड़प्पा के समय में जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, लोगों ने इतने ज़्यादा एडवांसमेंट्स कर लिए थे कि आज जब हम उन साइट्स में जाके देखते हैं हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और एस्टॉनिश होने के अलावा, सरप्राइज होने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है कि वहाँ के लोग बड़े ही एडवांस थे, बड़े ही नई नई चीज़ों को इनिशिएट करा करते थे, बड़े इनोवेशन से भरपूर थे और काफ़ी इंस्पायरिंग थे। हम देखेंगे कि वहाँ का जो ड्रेनेज है, पानी को कैसे चैनलाइज करा जाता है, वेस्ट वाटर को घर से निकाला कैसे जाता है, एक पूरा सिस्टमेटिक मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप करा था चैनलाइज करने के लिए केवल पानी को। तो उन्होंने सैनिटेशन पे इतना अच्छे से ध्यान दिया है, और ईंटों का जो वो इस्तेमाल करते थे बड़े ही एक सही प्रपोर्शन में करते थे। हम देखेंगे अभी किस प्रपोर्शन में करते थे। और वेल्स बनाए हैं, कुएं बनाए हैं, ग्रेट बाथ हम देखेंगे, सिटाडिल हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने अभी हड़प्पन सभ्यता के बारे में जाननी है, समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा था। मेसोपोटामिया में जो एक्सकवेशंस हुए थे वो 1840s से ही शुरू हुए थे, याद होगा आपको, है ना। और मेसोपोटामिया में हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले थे, है ना। खासकर जो लिटरेरी वर्क था, जो लिखित कार्य था, बहुत ज़्यादा मिला है हमें। देखे थे क्ले टैबलेट्स को हमने वहाँ देखा था, तो बहुत सारी हमें एविडेंसेस मिले थे। लेकिन जितने एविडेंसेस मेसोपोटामिया में हमें मिले हैं उतने नहीं मिले हमें हड़प्पा में। हड़प्पा के बारे में हम बहुत कम जानते हैं कि बड़ा ही एंशिएंट था, बड़ा ही प्राचीन था। और जितने हमें एविडेंसेस मेसोपोटामिया के मिले हैं उतने हमें हड़प्पा के नहीं मिले। इसलिए जब भी हम सिविलाइजेशन को एडमायर करते हैं, प्रेज करते हैं, तो ज़्यादा हम मेसोपोटामिया को करते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए, जो एडवांसमेंट्स हड़प्पा में हुई है वो मेसोपोटामिया में उतनी नहीं हुई थी। हड़प्पा तो कई गुना आगे था। अगर मैं मेसोपोटामिया से इसे कंपेयर करूँ, इनका जो सिस्टम था, इनका जो कंसेप्ट था, बड़ा ही एडवांस था। तो भी हम देखेंगे हड़प्पा के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें ऑब्जेक्ट्स मिले होंगे आर्कियोलॉजी के तहत, फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे इंटरप्रेट करा होगा, मतलब निकाला होगा, है ना। तो यहाँ पे आता है हड़प्पन सील। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हड़प्पन सील करके। यहाँ का जो स्टैम्प होता है, जो मोहरे टाइप का, सिक्का टाइप का आप समझ सकते हैं, हड़प्पन सील जो होता है वो यहाँ पे आता है। हड़प्पन सील कुछ ऐसा होता था, सर्कुलर टाइप का होता था। इसके अंदर सर्कुलर भी नहीं, एक ऐसी सर्कल टाइप का था, और इसके अंदर एनिमल के मोटिव्स बने होते थे, एनिमल के चित्र बने होते थे, जैसे कुछ ऐसा जानवर बना दिया उन्होंने, और यहाँ पे कुछ लिखा होता था, साइंस बने होते थे। एक ऐसी स्क्रिप्ट से साइन लिए गए थे जो आज भी अनडिसाइफर्ड है। इतनी प्राचीन स्क्रिप्ट है कि हम इसके बारे में जानते ही नहीं है, इसकी डिकोडिंग ही नहीं हो पा रही है, इस भाषा को समझा ही नहीं जा पा रहा है, इतनी पुरानी स्क्रिप्ट थी। और एनिमल के मोटिव्स बनाया करते थे, चित्र बनाया करते थे। और जो सील है एक पत्थर से बनती थी, और उस स्टोन का नाम है, जिस पत्थर से इसे बनाया जाता था उसका नाम है स्टीयरटाइट। स्टीयरटाइट नाम के पत्थर से इसे बनाया जाता था। और ये सील्स हमें बहुत ही ज़्यादा नंबर में मिली है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिली है। और इन्हीं सील्स के बदौलत हम आज हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ जान पा रहे हैं। सील तो है, बाकी भी एविडेंसेस है, लेकिन सील हमें काफ़ी मिली है और हड़प्पा के बारे में हम काफ़ी जान पा रहे हैं।
तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पीपल हैं, उनके बारे में हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमें एविडेंसेस काफ़ी मिले हैं। जैसे टूल्स मिले हैं, कैसे टूल्स का वो इस्तेमाल करते थे, ऑर्नामेंट्स कैसे ज्वेलरी पहना करते थे, उसका भी एविडेंस मिला है। बीड्स हो गया जो मोती टाइप का होता था, वो देखने को मिले हैं। स्टोन ब्लेड्स वो प्रोबेबली शायद हार्वेस्टिंग में इस्तेमाल करते होंगे, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते होंगे। अब हम जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। स्टोन ब्रिक्स के साथ साथ ब्रिक्स का ही एक अलग कंसेप्ट था, एक अलग ही टाइप की ब्रिक होती थी। तो ईंटों को हमने देखा है, देखना है अभी। और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमें मिला है काफ़ी कुछ। हाउसेस का हमें साइट्स में हाउसेस काफ़ी मिले हैं। तो इन सब चीज़ों की बदौलत ही हम हड़प्पा के बारे में इतना जान पा रहे हैं। तो इन लोगों की लाइफ के बारे में हम आज इतना जान पाते हैं, जितना भी हमें नॉलेज है इन सब के बदौलत ही है, सारे एविडेंसेस के बदौलत ही है। अब क्या होता है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक वर्ड यूज करते हैं कल्चर। अब ये जो कल्चर है ये संस्कृति के लिए नहीं बोला जा रहा है। कल्चर बेसिकली उन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए बोला जा रहा है, उन ऑब्जेक्ट्स को बताया जा रहा है जो किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है। उसके साथ साथ एक पीरियड ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट्स पाई जाती हैं, जो डिस्टिंक्टिव है, स्टाइल में अलग है, तो उन ऑब्जेक्ट्स के लिए कल्चर इस्तेमाल करा गया। तो जो हमारे पास हड़प्पन कल्चर अवेलेबल है वो ये सब चीज़ें ही हैं। और हड़प्पा से पहले भी वहाँ पे सभ्यता एग्जिस्ट करती थी और हड़प्पा के बाद भी एग्जिस्ट करती थी। हड़प्पा से पहले जो थी उसे हमने क्या दिया, अर्ली हड़प्पन कल्चर। और हड़प्पा के बाद जो सिविलाइजेशन आती है, जो संस्कृति वहाँ डेवलप होती है, उस कल्चर को हमने कह दिया लेट हड़प्पन कल्चर। क्योंकि वहाँ की सेंटर्स उस समय के, उस पीरियड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमें मिले हैं, हड़प्पा से पहले के भी सामान मिले हैं, थोड़े बहुत बाद के भी मिले हैं, तो हमने उसे अर्ली हड़प्पन लेट हड़प्पन कल्चर कह दिया। और हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमने मैच्योर हड़प्पन कल्चर कह दिया। अब इस मैच्योर हड़प्पन कल्चर से हम बेसिकली अर्ली और लेट का जो ये गैप है, ये जो अंतर है, इसको समझ पा रहे हैं और इस डिफरेंस को हम जान पा रहे हैं, इस डिस्टिंक्शन को हम नैरो डाउन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक अंश है। अब क्या होता है, हमने देखना है कि हड़प्पा का हमें कितना ज्ञान है, उसको हमें समझना है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो आर्कियोलॉजी से जो हमें सामान मिलता है उसका जो मतलब निकालते हैं, इंटरप्रिटेशन निकालते हैं हमारे रीडर्स, कभी कभार ये इंटरप्रिटेशन बदल जाता है, ये चेंज हो जाता है। और क्यों होता है ऐसा, क्या सर्कमस्टांसेस डेवलप होते हैं जिनका मतलब ही चेंज हो जाता है, तो ये हमने यहाँ पे जानना है। तो अब हम बात करेंगे बिगिनिंग्स की, कि ये हड़प्पा जो है शुरू कैसे होता है, इसकी बिगिनिंग कैसे होती है। जो हमें एविडेंसेस मिले थे वो किन किन एरिया से मिले थे, जैसे हमें जम्मू से मिला है काफ़ी एविडेंस, गुजरात हो गया, आपका बलूचिस्तान हो गया, बलूचिस्तान तो अब पाकिस्तान में है, खैर हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है, और अफगानिस्तान हो गया, है ना। तो यहाँ से हमें एविडेंसेस मिले हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि केवल हड़प्पा ही एक प्लेस था जहाँ पे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता रहा होगा। बहुत सारे प्लेसेस थे, बहुत सारे साइट्स थे। जैसे इंडिया में हरियाणा में एक साइट है बानावाली करके, एक प्लेस है चोलिस्तान। अगर आप गुजरात में चलते हैं तो लोथल है, बहुत सारी प्लेसेस हैं। राजस्थान में देखेंगे तो कालीबंगा करके है, अफगानिस्तान में एक साइट है शोटुगाई करके। तो बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। हड़प्पा हमने इसलिए कह दिया क्योंकि पहली साइट जहाँ पे हमें सबसे पहला एविडेंस मिला था इस कल्चर का, इस सिविलाइजेशन को जहाँ पे हमने सबसे पहली बार आइडेंटिफाई करा था, वो प्लेस हड़प्पा थी। हड़प्पा से ये शुरुआत इसकी हुई थी, तो इसलिए हमने इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कह दिया। नहीं तो मोहनजोदारो कितना फेमस है, वो भी एक साइट था जो इस समय एग्जिस्ट करता था। तो बेसिकली जो बिगिनिंग्स हुई है, जो एविडेंसेस मिले हैं, उससे हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे एग्रीकल्चर करा करते थे, कृषि कार्य करा करते थे। उसके साथ साथ डोमेस्टिकेशन हो गया, जो पेस्टोरलिज्म है, पेस्टोरलिस्ट भी थे। यहाँ पे पॉटरी भी होती थी और क्राफ्ट्स थे, काफ़ी क्राफ्ट करते थे। जैसे टेराकोटा के मॉडल्स आपको अभी देखने वाले हैं। तो ये यहाँ के लोग ये पेशा फॉलो करा करते थे। और उसके साथ साथ हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पे यही चलता था। कोई विजुअली देखा जाए कोई बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे नहीं दिखी है, छोटे ही सेटलमेंट देखे हैं, और ये समझ सकते हैं कि अपने ही रहवास से खुश थे। और एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म, पॉटरी हो गया, क्राफ्ट्स हो गया, इन सब को फॉलो करा करते थे। अब हमने बात करनी है यहाँ से सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज की।
कि सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज का मतलब बोले तो एक्चुअली में क्या है, अगर आप इंडिया के मैप को देखते हैं, आपके बुक में बना है अच्छे से, अर्ली हड़प्पा के सेंटर्स दिखाए गए हैं और मैच्योर हड़प्पा के सेंटर्स दिखाए गए हैं। तो उन दोनों में आप एक चीज़ कॉमन नोटिस करेंगे कि कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो अर्ली हड़प्पा में भी थे और इस मैच्योर हड़प्पा में भी है। तो जाहिर सी बात है, सेम प्लेसेस है तो जाहिर सी बात है कॉमन एलिमेंट्स आपस में शेयर करते होंगे। कुछ कॉमननेस थी और वो कॉमननेस हमें दिखती है इस सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज में। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज में तो जो एविडेंसेस मिले हैं उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया है कि कैसी इनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस होती थी, कैसा खाना खाया करते थे, क्या ऑक्यूपेशन करा करते थे। क्योंकि हमें एविडेंस मिला है सीड्स का, सीड्स काफ़ी मिले हैं और चार्ड ग्रेन्स काफ़ी हमें मिले हैं, अनाज के कुछ अंश मिले हैं, सीड्स है, चार्ड ग्रेन्स है। तो इन सब की बदौलत हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर तो करते रहे होंगे, तभी ये सीड मिला है, ये चार्ड ग्रेन हमें मिला है। और इसके साथ साथ जो खाना ये खाते थे बेसिकली, काफ़ी हड़प्पन जो थे वाइड रेंज के प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट्स खाया करते थे, बहुत सारे प्लांट एनिमल के प्रोडक्ट खाया करते थे। अगर मैं प्लांट प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो प्लांट प्रोडक्ट में जैसे आपका वीट है, उसके अंश मिले हैं, बार्ले हैं, वीट बार्ले, आपका चिकपी करके है, लेंटिल्स हैं, सीसम है, और गुजरात में देखें तो गुजरात में मिलेट काफ़ी मिला है और थोड़ा बहुत हमें बहुत रेयरली राइस भी देखने को मिला है। तो ये सब ये कल्टीवेट करते रहे होंगे। और उसके साथ साथ एनिमल्स की हमें हड्डियाँ मिली है, एनिमल्स की बोन्स भी हमें काफ़ी मिली है। तो बेसिकली ये वीट बार्ले चार्ड ग्रेन्स को जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये कौन होते हैं, आर्कियोबॉटनिस्ट होते हैं। कौन होते हैं, आर्कियोबॉटनिस्ट। आर्कियोबॉटनिस्ट वो होते हैं जो पुराने प्लांट के जो स्पीशीज होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो आर्कियोबॉटनिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि ये लोग इन्हें खाया करते रहे होंगे। एनिमल के बोन्स को कौन आइडेंटिफाई करते हैं, जो आर्कियोजूलॉजिस्ट होते हैं, जो पुराने बोन्स को स्टडी करते हैं। तो बोन्स हमें मिली है, जैसे फिशेस की काफ़ी बोन्स मिली है, फिशेस काफ़ी खाया करते थे। सेम मेसोपोटामिया में फिशेस चलती थी, यहाँ पे भी फिशेस चलती है। आपके फाउल्स हो गए, वाइल्ड स्पीशीज़ में देखें तो आपका बोर है, डियर है, घड़ियाल है, इनकी हड्डियाँ मिली है। और साथ साथ में कैटल है, गॉट है, आपका शीप है, बफेलो है, पिग है, इनकी हड्डियाँ मिली। और इन्होंने बताया है आर्कियोजूलॉजिस्ट ने कि हड़प्पन्स क्या करते थे, कैटल, गॉट, शीप, पिग, बफेलो, इन सबको डोमेस्टिकेट करा करते थे, इनको पाला करते थे। क्योंकि इनकी हड्डियों से ये हमें एक निष्कर्ष मिलता है कि इनको ये डोमेस्टिकेट करा करते थे। तो पेस्टोरलिज्म यहाँ से सामने आता है। और जो ये वाइल्ड स्पीशीज के हमें बोन्स मिली है, इससे पता चलता है कि इन्हें खाया करते रहे होंगे। अब हमें ये नहीं पता कि ये खुद इन्हें मारा करते थे या किसी हंटिंग कम्युनिटी की हेल्प से इनका मीट ऑब्टेन करते थे, तो ये नहीं पता। तो हम एक डिलेमा में है। तो ये तो एक सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज हमने देखी। तो ये हमने एक शुरुआती अंश देखा। और अब इसके बाद आता है हमारे पास एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। अब जाहिर सी बात है, देखिए हमें प्लांट स्पीशीज का काफी अंश मिला है। तो इससे ये बात तो सामने आती है कि हड़प्पन जो थे ये कृषि कार्य करते थे, एग्रीकल्चर करा करते थे। तो एग्रीकल्चरल कैसी टेक्निक्स फॉलो करते हैं, क्या ये लोग एक जोते हुए खेत में, एक प्लोड फील्ड में सीड्स को फैलाते थे, देन हार्वेस्टिंग करा करते थे, या कोई और प्रैक्टिस फॉलो करा करते थे। आइए इसको जानते हैं एग्रीकल्चरल टेक्निक्स के बारे में। एक्चुअली में क्या है, जो हमें टेराकोटा के मॉडल्स मिले हैं काफ़ी। टेराकोटा मतलब मिट्टी से कुछ करके बनाते थे। तो टेराकोटा के जो मॉडल्स हैं हमें काफ़ी मिले हैं, जैसे बानावाली एक साइट है हरियाणा में, बानावाली आपका हरियाणा हो गया, चोलिस्तान हो गया। तो इन प्लेसेस में हमें ये टेराकोटा के मॉडल्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि इन्हें जो है बुल का काफ़ी नॉलेज था और ये ऑक्स का जो ऑक्सन होता है उसका इस्तेमाल करते थे एग्रीकल्चर करने के लिए। देन टेराकोटा के मॉडल्स के साथ साथ हमें एक अच्छा एविडेंस मिला है प्लोड फील्ड का, एक जोते हुए खेत का हमें एविडेंस मिला है जो कि कालीबंगा में है आपका राजस्थान में। और वो फील्ड कैसा है, उसको फरोज में डिवाइड करा गया है राइट एंगल में, और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे 2 क्रॉप्स ग्रो होती थी। तो ये प्लॉट फील्ड का एक एग्जाम्पल जो है आप देख पा रहे हैं कालीबंगा में, जो ये स्पष्ट करता है कि ये लोग प्लगिंग करा करते थे और ऑक्स की हेल्प लेते थे, बुल का काफ़ी नॉलेज था, तो प्लोइंग करा करते थे।
अब प्लोइंग में ये जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं कैसे करते हैं, क्या ये स्टोन के ब्लेड्स इस्तेमाल करते थे जिसके ऊपर वुडन के हैंडल्स लगे होते हैं, या ये मेटल का टूल इस्तेमाल करते थे, तो ये हमें नहीं पता, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन्हीं में से कुछ वो इस्तेमाल करते रहे होंगे प्लगिंग करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान में एक साइट है शोटुगाई नाम की। शोटुगाई नाम की एक साइट आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी। और ये साइट क्या बताती है, यहाँ पे ये शोटुगाई में एक कैनाल का एविडेंस हमें मिला है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग कितनी ज़्यादा इनिशिएटिव लेते थे। वर्ल्ड का जो पहला कैनाल बना था वो बना था वोसली कैनाल। आपको याद होगा 11वीं क्लास में पढ़ा था, वोसली कैनाल करके वर्ल्ड का पहला कैनाल बना था। और कब बना था? 1761 में बनाया गया था इसको जेम्स ब्रिंडली जी ने। अब कहाँ 1761 और कहाँ हम बात कर रहे हैं 2600 BCE, इतनी पुरानी बात है। तो जो चीज़ यहाँ 1761 में हो रही है कुछ ही सेंचुरीज पहले, वो इन हड़प्पन्स ने देखिए कितना पहले कर दिया। अब ऐसा मॉडल नहीं होगा, लेकिन काम चलाने के लिए जो एक मॉडल होता होगा वो इन्होंने बनाया है। तो शोटुगाई अफगानिस्तान में कैनाल का हमें एविडेंस मिला है। होता होगा ये कैनाल से पानी लेते होंगे और अपने खेतों में कैनाल के द्वारा पानी को डाइवर्ट करते होंगे और शिफ्ट करते होंगे, लेकिन कैनाल्स हमें पंजाब और सिंध में देखने को नहीं मिली है। अब यह हो सकता है कि पंजाब सिंध में जो खेत होते होंगे वो नदी के पास होते होंगे, इसलिए कैनाल की नीड नहीं पड़ी। अब अफगानिस्तान थोड़ा इंटीरियर हो गया तो यहाँ पे कैनाल मिला है, क्योंकि जो हड़प्पन साइट्स हैं ये सेमी एरिड एरिया में आती है, यहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती। तो आप ये समझ सकते हैं कि इरिगेशन तो चाहिए ही चाहिए, पानी तो आपने देना ही है अगर आपको एग्रीकल्चर ढंग से करना है। इसके साथ साथ एक प्लेस है धोलावीरा करके, एक साइट है धोलावीरा, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। तो धोलावीरा में क्या है, इन्होंने एक वाटर रिजर्वायर बनाया, पानी को स्टोर करने के लिए एक रिजर्वायर बनाया था। आपको पिक्चर देखिए आपकी बुक में आप होगी बनी हुई, तो आप जरा उसके मेसनरी वर्क को देखें, किस बारीकी से उस रिजर्वायर को बनाया गया। और कुछ ऐसा मैकेनिज्म इन्होंने फॉलो करा था कि बाहर का पानी जो इम्प्योरिटीज़ है वो उस पानी में नहीं आ सकती थी, ना ही वहाँ से पानी बाहर जा सकता था। तो इतना अच्छा इन्होंने एक मॉडल बनाया रिजर्वायर का धोलावीरा गुजरात में, वाटर रिजर्वायर का मॉडल, ताकि पानी स्टोर हो सके और फिर वो उसका यूज़ कर सके अपने में। तो आप ये देख सकते हैं कि हड़प्पन्स जो हैं काफ़ी आगे थे, काफ़ी एडवांस थे। जो कैनाल 1761 में आती है वो उन्होंने कितने पहले इसका एक रफ मॉडल बना दिया था, और ये इस प्रकार से एग्रीकल्चर करा करते थे। एग्रीकल्चरल टेक्निक्स यहाँ पे स्पष्ट हो। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है मोहनजोदारो। आपके बुक में सेक्शन दिया है मोहनजोदारो करके, मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर करके एक टॉपिक है, इसको भी देखते हैं। तो एक खासियत हड़प्पन कल्चर की क्या थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन की खासियत क्या थी कि यहाँ पे जो है अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हो रहा था, शहरी सेंटर्स काफ़ी यहाँ पे आ रहे थे, जिसमें से एक सेंटर था जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, वो है मोहनजोदारो। एक पिक्चर भी बनी है, ऋतिक रोशन जी की बनी है मोहनजोदारो की, उसमें बताया गया है उस कल्चर को अच्छे से, और काफ़ी कुछ जानते हैं हम मोहनजोदारो के बारे में। एक ऐसा अर्बन सेंटर था जहाँ पे हमें बहुत एविडेंसेस मिले। हड़प्पा तो पहली साइट थी जिसको देखा गया, लेकिन मोहनजोदारो के बारे में हमारे पास वास्ट नॉलेज है, ये एक अर्बन सेंटर की तरह सामने यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे क्या था कि जो सेटलमेंट था, यहाँ पे जो लोग रहा करते थे, जो सेटलमेंट होता था वो कैसा होता था, बेसिकली यहाँ पे सेटलमेंट दो सेक्शंस में डिवाइडेड था। फर्स्ट सेक्शन कह सकते हैं, सेकंड सेक्शन कह सकते हैं। तो एक तो था सिटाडल, एक सेक्शन जो था वो था सिटाडल, और एक सेक्शन था लोअर टाउन का। ये रहने का सिस्टम था मोहनजोदारो में, एक सेक्शन था सिटाडल और एक सेक्शन था लोअर टाउन करके। अब जो सिटाडल था ये कैसा था, ये छोटा था, एरिया वाइज देखा जाए तो सिटाडल छोटा था, लेकिन हाइट पे था। कैसा था? स्मॉलर था, छोटा था, प्लस हाइट पे था थोड़ा सा। अब ये हाइट पे क्यों था? क्योंकि जो सिटाडल के घर होते थे, जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, वहाँ का जो आर्किटेक्चर होता था वो बेसिकली मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म्स में होता था। मतलब ईंटों को पहले वो मड ब्रिक करके, ठीक है, पहले ईंटों का एक ऐसा बेस बनाते थे वो, एक प्लेटफॉर्म टाइप का,
ऐसे ईंटों का, और उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाते थे। तो मड ब्रिक का प्लेटफॉर्म तैयार करते थे और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अपने बिल्डिंग्स बनाया करते थे। दैट्स वाई जो सिटाडल है छोटा तो था लेकिन हाइट पे था। अब लोअर टाउन में क्या है, लोअर टाउन में ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, एक फाउंडेशन टाइप की वो यूज करते थे छोटा सा बना के, और उस फाउंडेशन में अपना आर्किटेक्चर करा करते थे। तो लोअर टाउन बड़ा था, ये बिगर था लेकिन स्मॉलर था हाइट में, स्मॉल एंड हाइट, ये आपने ध्यान रखना है। ये दो कंसेप्ट हैं सिटाडल और लोअर टाउन के जो आपको देखने को मिलेगा मोहनजोदारो में। आई बात समझ में। अब लोअर टाउन में क्या है, बेसिकली इनका जो कंस्ट्रक्शन होता था वो ऐसा नहीं होता था कि जहां मन करा आपने वहां बिल्डिंग बना दी, नहीं। इनका जो कंस्ट्रक्शन था, इनकी जो बिल्डिंग्स बनती थी काफ़ी प्लानिंग से बनती थी। पहले ये प्लान करते थे कि हमें ड्रेनेज निकालना है, यहाँ से नालियाँ निकालनी है ताकि पानी सही से जा सके। उसके बाद रोड्स हो गई, स्ट्रीट्स हो गई, उन्हें बनाते थे एंड देन घरों को बनाया करते थे। अभी हम ड्रेनेज में इसको ज़रा समझते हैं कैसे इनका ये एक प्लान मैकेनिज्म होता था। तो ये सेटलमेंट आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और ये सिटाडल और लोअर टाउन करके। अब लोअर टाउन की ज़रा बात करते हैं, सिटाडल की भी करेंगे। तो इनका जो मैकेनिज्म था घर बनाने का, बिल्डिंग्स को बनाने का, वो कैसा होता था। तो यहाँ पे हम सीखेंगे थोड़ा सा ड्रेनेज के बारे में। अब देखिए, जो यहाँ पे पहले एक बात और क्लियर कर देते हैं, ये जो ईंटें इस्तेमाल करते थे काफ़ी प्रपोर्शन में करा करते थे, एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में ईंटों को बनाते थे और उन ईंटों का इस्तेमाल करा करते थे। आपको मैक्सिमम हड़प्पन साइट्स में सेम ईंटें मिलेंगी, और वो ईंटें कैसी होती थी, ईंटों का जो लेंथ होता था ना, सपोज जो हाइट है वो x है, तो लेंथ हो जाता था 2x और ब्रेथ हो जाता था 4x। मतलब होती थी ईंट की वो हाइट की 2 गुना होती थी, और जो ब्रेथ होती थी, चौड़ाई होती थी, वो हाइट की 4 गुना होती थी ईंट का। ऐसा एक मैकेनिज्म इनका फॉलो होता था ब्रिक्स में, और इन्हीं ब्रिक्स का इस्तेमाल करा करते थे। अब हमने बात करनी है ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्होंने माइंड में रखा वो सैनिटेशन रखा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इन लोगों के जो माइंड में थी वो सैनिटेशन की थी, कि जो सैनिटेशन है, जो वेस्ट वाटर है, उसे कैसे ड्रेन आउट करा जाए, तभी तो एक सही तरीके से रह पाएंगे। एक्चुअली में क्या होता था, ये एक ग्रिड पैटर्न बनाते थे। स्ट्रीट्स हो गई, रोड्स हो गई, वो 90 डिग्री में मीट करती थी, और ड्रेन्स डालते थे। एक मेन ड्रेन होती थी, एक घरों से जो एक वॉल कनेक्ट होती थी, वहाँ से वेस्ट आता था, उस मेन ड्रेन में जाता था, और फिर वेस्ट वाटर डिस्पैच होता था। एंड देन बाकी के प्लेसेस पे जो बचा हुआ इलाका होता था, वहाँ पे घरों का कंस्ट्रक्शन होता था। तो कैसे होता था, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझें कि ये हमारा ये मेन रोड हो गई, तो पहले ये ड्रेन करते थे, पहले नालियाँ वालियाँ अच्छे से बनाते थे, ड्रेनिंग करते थे, उसके बाद घर बनाते थे। पहले रोड्स बनाते थे, स्ट्रीट्स बनाते थे, ड्रेनेज को पहले ढंग से एक सही मैकेनिज्म से बना देते थे, नालियों को ढंग से बना देते थे। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता था, वहाँ पे उस बाकी प्लेस पे जो प्लेटफॉर्म का है, वहाँ पे ये क्या करते थे, अपना घर बनाते। तो घर तो बहुत बात की बात है, पहले वो एक मॉडल तैयार करते थे। कैसे करते थे, सबसे पहले तो एक मेन रोड हो गई आपकी, इसको मेन रोड कह दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्विस लेन्स हो गई, ये हमारी सर्विस लेन्स हो गई, मतलब जो सपोज है मेन रोड है, ये सर्विस लेन है, मतलब घरों से जो चलने का रास्ता है ना, सर्विस लेन्स हो गई। तो ये स्ट्रीट्स हो गई, ये रोड्स हो गई, ये 90 डिग्री पे देखो कनेक्ट हो रही है ना, मैक्सिमम में यही पाया गया है। फिर क्या होता था, इन सर्विस लेन्स के बाद ये ड्रेन करते थे। एक तो मेन ड्रेन होता था जहाँ पे मेन सारे घरों का जो है ड्रेनेज आता था। सपोज ये मेन ड्रेन है हमारा, ये मेन ड्रेन है, और घर से ये कनेक्ट हो रहा है, सपोज ऐसे ये घर से ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ये घर से जा रहा है ऐसे मेन ड्रेन, ये घर से आ रहा है ना, यहाँ पे वॉल होती थी, वहाँ से मेन ड्रेन आता था। देन ये देखो ये घरों से आ रहा है और मेन ड्रेन में मिल जा रहा है, जहाँ पे सबका ड्रेनेज जा रहा है वो घर से आके उस मेन में मिल जा रहा है, मेन वेस्ट वाटर में मिल जा रहा है। घर से आ रहा है, मेन ड्रेन में मिल जा रहा है, घर से आ रहा है, और ऐसे मेन ड्रेन में मिल जा रहा है। मेन ड्रेन मतलब जहाँ पे सबका ड्रेनेज जा रहा है, सभी लोगों का। रोड्स हो गई, स्ट्रीट्स हो गई, ड्रेनिंग का इन्होंने अच्छे से कर दिया। फिर जो बाकी का ये बचा हुआ हिस्सा होता था ना, यहाँ पे ये घरों को बनाया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मैकेनिज्म फॉलो करते थे। पूरा ड्रेनेज को पहले ढंग से करती थी ताकि वेस्ट वाटर अच्छे से डिस्पैच हो सके, एंड देन बाकी का जो प्लेस होता था वहाँ पे ये घरों को बनाया करते थे। तो ऐसा ये इनका ड्रेनेज का सिस्टम होता था।
और आप समझ सकते हैं कि बहुत ही प्लान मैकेनिज्म था, एक अच्छी प्रॉपर प्लानिंग होती थी। एंड देन घर तो बहुत बाद में बनते थे, पहले रोड्स स्ट्रीट्स बना दी, ड्रेनिंग को अच्छे से कर दिया है, घरों से ड्रेन आ रहा है मेन ड्रेन बना दिया, एंड देन बाकी उस पे प्लेसेस पे घरों को ये डिज़ाइन करा करते थे, डेजिग्नेट करा करते थे। तो ऐसा एक मैकेनिज्म आप देख पा रहे हैं ड्रेनेज के पैटर्न में। अब एक आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम कल पढ़ लेंगे। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जरा लोअर टाउन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, जो बड़ा था और छोटा था हाइट में। तो लोअर टाउन का हम जिक्र करेंगे थोड़ा सा मोहनजोदारो में। तो बेसिकली लोअर टाउन में अगर आप देखते हैं मोहनजोदारो में, तो वहाँ पे आपको एविडेंस मिलेंगे रेसिडेंशियल घरों के, जहाँ पे लोग रहते थे वैसे घर आपको देखने को मिलेंगे। अब घर कैसा होता था, बेसिकली क्या है, घर को रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे ये, और बीच में कोर्टयार्ड होता था, एक आंगन जैसा होता था सेंटर में, और उस कोर्टयार्ड में, उस आंगन में मेन एक्टिविटीज हुआ करती थी, जैसे कुकिंग करना है, वीविंग करना है ना, बुनाई बुनाई कढ़ाई वढ़ाई करना है। खासकर जब ड्राई होता था, हॉट सीजन होता था, तब ये बेसिकली मेन एक्टिविटीज होती थी। तो एक बीच में कोर्टयार्ड है, और उस कोर्टयार्ड के चारों तरफ क्या होते थे, कमरे टाइप के होते थे। एक मेन एंट्रेंस होता था, देन बीच में कोर्टयार्ड, और उस कोर्टयार्ड के उस आंगन के चारों तरफ रूम्स होते थे, घर हुआ करते थे, कमरे हुआ करते थे उस घर के अंदर। तो ये तो था ये तो था लोअर टाउन के बारे में, कोर्टयार्ड हो गया। अब क्या था बेसिकली, हर एक रूम में, हर एक हाउस में, हर एक कमरे में क्या था, उनका खुद का एक बाथरूम होता था, ठीक है, अपना खुद का बाथरूम था, जो ब्रिक से बना होता था, ईंटों से बना होता था, और बाकी मटेरियल ये इस्तेमाल करते थे। और ईंटों से बाथरूम बना होता था, और जो भी घर का वेस्ट होता था वो वॉल से कनेक्ट होके उस मेन ड्रेन में चले जाते थे, जहाँ पे सबका ड्रेन था, जैसे हमने अभी डिस्कस करा था ना, घरों से एक ड्रेन अलग आ रहा है जो कि मेन ड्रेन में मिल जा रहा है, तो वॉल के द्वारा वो मेन ड्रेन से मिलता था, घरों के द्वारा, घरों से जो वेस्ट जा रहा है वो मेन ड्रेन से वॉल के द्वारा मिला करता था। तो बाथरूम था, ईंटों से बना था, और क्या था कि घर का जो वेस्ट होता था वो वॉल के थ्रू जाके मेन ड्रेन में मिल जाता था, जहाँ पे सबका वेस्ट जा रहा है। तो ऐसा ये बाथरूम था, और बहुत सारे रूम्स होते थे। अब यहाँ पे एक कंसर्न देखा गया है लोगों के माइंड में, यहाँ के लोग थोड़ा सा प्राइवेसी को लेके काफी कंसर्न थे, प्राइवेट लाइफ को लेके थोड़ा सा कंसर्न थे। इसलिए ग्राउंड लेवल के जो कमरे होते थे, बिल्कुल बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर के जो कमरे होते थे, वहां पे आपको किसी भी वॉल में विंडो देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी खिड़की देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ जो हमारा मेन डोर होता था, वहां से जाते ही आपको डायरेक्ट कोर्टयार्ड नहीं दिखता था, डायरेक्ट आंगन नहीं दिखता था मेन एंट्रेंस से, तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेसी काफी होती थी। और यहाँ पे वेल्स भी देखने को मिले हैं, घरों में कुएं, कुछ कुछ घरों में कुएं भी होते थे, वेल्स भी होते थे। तो ये कंसेप्ट है, लगभग 700 वेल्स हैं, लगभग 700 वेल्स आपको मोहनजोदारो में देखने को मिलेंगे, 700 कुएं आपको मोहनजोदारो में देखने को मिलेंगे। तो कुछ कुछ घरों में वेल्स भी होते थे, और एविडेंस मिला है हमें सीढ़ियों का, जो आपका सीढ़ियाँ होती हैं उसका एविडेंस मिला है, स्टेयर केसेस का एविडेंस मिला है, जो कि ऊपर जाते हुए डबल स्टोरी रूम में जाती थी। तो मतलब 2-2 फ्लोर के भी कमरे होते थे, हाइट के भी होते थे। तो ये स्टेयर केस का एक कंसेप्ट आया है, एविडेंस मिला है, जो कि रूफ तक पहुंचाते थे या डबल स्टोरी में पहुंचाते थे। ऐसा इनका घर का सिस्टम होता था मोहनजोदारो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिटाडल के बारे में जानेंगे, जो छोटा था, हाइट में था, वहाँ पे क्या सिस्टम था, एक वेयर हाउस है वहाँ पे, पब्लिक बात है, तो क्या वहाँ पे चीज़ें होती थी, बेसिकली वो कुछ पब्लिक इवेंट्स के लिए होती थी, वो हम देखेंगे, रिचुअल बात माना जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।